हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय रितु मलिक। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज को हम ट्रिक्स से कैसे निकालेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इनको फॉर्मूले की मदद से कैसे निकालते हैं वो मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। आज की वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज को ट्रिक्स से निकालेंगे। जैसे हमने पिछली वीडियो में हमने किया था, CI कैसे निकालते थे, A माइनस पी, और इसमें यहाँ पर A क्या होती थी, A है अमाउंट, यानी कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जाता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। A का फॉर्मूला क्या रहेगा, P/1 प्लस R डिवाइड बाई 100 पावर N, जहाँ पर P होगा मूलधन, यानी कि जो ब्याज पर जो हमारे पास मूलधन की राशि होती है, जो या तो उधार ली गई होती है या दी गई होती है, उसको हम P मानेंगे। प्लस यहाँ 1 प्लस R होगी, जिस दर से हमने ब्याज पर पैसा उठाया है या दिया है। N होगा जितने समय के लिए लिया या दिया गया है। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम कैसे निकालेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपये का 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब हमारे पास यहाँ P दिया गया है 1,000 रुपये और R दी गई है 10% और समय दिया गया है 3 वर्ष। T यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया है। तो हम इसको कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले की मदद से। यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे, A की वैल्यू क्या करेंगे, P हमारे पास 1,000 रुपये हैं, प्लस R है 10%, पावर N यानी कि 3। तो इसको सोल्व करते हैं, 1,000 इंटू, इसको ये कैंसिल हो जाएगी, ये बच गया 1 डिवाइड बाई 10, 3। 1,000 इंटू, ये LCM लेने के बाद यहाँ 10 प्लस 1 पावर 3, यहाँ पर 1,000 इंटू 10 और 1 11/10 पावर 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्यूब है तो हम इसको 3 बार खोल लेंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर इनकी गुना आएगी 1,331। 11 का क्यूब कितना होता है, 1,331 रुपये। ये हमारे पास अमाउंट आ चुकी है, यानी कि इसमें ब्याज भी शामिल है और मूलधन भी शामिल है, लेकिन हमें CI चाहिए, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे निकालेंगे, A माइनस P जो मूलधन की राशि थी, A 1,331 आया है, इसमें से P घटा देंगे 1,000 रुपये, ये आया 331 रुपये CI। लेकिन आज की वीडियो में हम ये सब फॉर्मूला यूज़ नहीं करने वाले हैं। इसके लिए मैं आसान सी ट्रिक बताऊंगी, जिससे हम सेकंड्स में CI निकाल लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके लिए पहले हमें कुछ राशि याद करनी पड़ेंगी। जैसे कि आज की ट्रिक के लिए हमें कुछ राशि चाहिए, जैसे हमें 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का सिर्फ एक, ये याद रखना है, 2:1। ये हमें राशि याद करने की ज़रूरत है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का निकालना है तो हमारे पास क्या रेशो है, 2:1। अगर हमें 3 वर्ष का निकालना है तो हम इसके लिए कैसे निकालेंगे, 3 सबसे पहले 3 आएगा, लास्ट में सबके 1 आता जाएगा, 1। अब यहाँ बीच में क्या लिखेंगे, 2 और 1 को जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 1 के आगे कुछ नहीं जोड़ने के लिए, तो बस ये 3:1। ये हमारे पास जब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तब ये अनुपात याद रखना है। अगर 4 वर्ष का निकालना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो जितने वर्ष का निकालना सबसे पहले वही राशि आएगी, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 3 6, फिर पहले इनको किया, अब इनको करेंगे ऐड, 4 अनुपात, आगे कुछ नहीं है ऐड करने के, तो हम लास्ट में 1 लिख देंगे। अब 5 वर्ष का कैसे निकालेंगे, पहले 5 जितने वर्ष का निकालना वो स्टार्टिंग में ही हमें वैल्यू लिख देनी है, फिर अनुपात, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को,
4 और 1 5, लास्ट में आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो हम सिर्फ 1 लिखेंगे। ऐसे ही हमें 6 वर्ष का निकालना हो तो सबसे पहले 6 लिखेंगे, फिर इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज़ 10 और 10 20, फिर 10 और 5 15, फिर 5 और 1 6, और नेक्स्ट में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो लास्ट में हम 1 लिख देंगे। तो ऐसे ही हम आगे भी बना सकते हैं। ऐसे ही ये अनुपात 2 वर्ष का है तो 2:1। सबसे पहले 2 3 4 5 6 जो हमें निकालने हैं वो ही एज इट इज लिख दिए, लास्ट में भी 1 1 1 है। आगे हमने जोड़ा बीच में 2 और 1 3, फिर यहाँ पर लिखा 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, लास्ट में 1। ऐसे हमने ये टेबल बना ली। ये हमारी एक ट्रिक है जिसकी मदद से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो हमारे पास ये एग्जाम्पल हैं, हम कैसे निकालेंगे। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1000 रुपये का 3 वर्ष पश्चात चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यही क्वेश्चन हमने अभी फॉर्मूले की मदद से किया था, लेकिन हम अभी इसे डायरेक्ट करेंगे। हमें रेशो की हेल्प लेनी है। हमें हमारे पास 3 वर्ष का निकालना है तो हम रेशो कैसे याद करेंगे। हमने अभी किए थे 2 वर्ष का कितना था शुरू में 2:1, हमें बस ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम अपने आप निकाल लेंगे। 3 वर्ष का निकालेंगे तो कैसे निकाला था, जो 3 है वो तो 3 आएगा ही, उसके बाद इनको ऐड करके वैल्यू लिखेंगे 3, और आगे इसमें ऐड करने के लिए कुछ नहीं तो हम इसको 1 लिख देंगे। हमारे पास ये रेशो आ चुका है। हम इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब 1000 रुपये है, मूलधन कितना है 1000 रुपये, कितनी दर से 10% वार्षिक, तो 10% इसका निकाल लेंगे। कितना आया, इसको कैंसिल करके 100 रुपये, नहीं ये आया, हाँ जी 100 रुपये। अब जो ये 100 आया है यहाँ पर हम अब इसको उठाएंगे, 100 गुना इसका भी 10% निकाल लेंगे। ये कितना आया 10 रुपये। अब हमें फिर ये 10 उठाना है। अब 10 गुना में कितना 10%, सभी का 10% निकालना है। 10/100 गुना करनी है और जो वैल्यू यहाँ आती जाएगी हम इसको यहाँ लिखते जाएंगे। ये कैंसिल हो गई, यहाँ 1, ये 3 वैल्यू जा चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, ये रेशो के सामने लिखनी है। यहाँ हम 100 लिख देंगे, यहाँ हम 10 लिख देंगे और यहाँ 1, ये ऐसे हैं। अब इन दोनों की गुना करेंगे 300, अब 10 दिया 30, 1 और 1 की गुना 1। अब हम तीनों को ऐड कर देंगे, बस यही फॉर्मूला था। इन तीनों को ऐड करने से 331 रुपये ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुका है। यही हमने इसमें फॉर्मूले, इतना बड़ा फॉर्मूला यूज किया था, ऐसे सोल्व किया था। इसमें बहुत टाइम लग जाता है लेकिन हम इसे सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। अभी मैंने समझाया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो खुद से करने से थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसमें हम 5 वर्ष का बना लेंगे। अभी हमने सीखा था 2 वर्ष का कितना था 2:1, 3 वर्ष का कितना था, सबसे पहले 3 लिखेंगे, जो वैल्यू यहाँ होगी वो यहीं लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 3, आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। 4 वर्ष का कैसे करेंगे, सबसे पहले 4 वर्ष का है तो हम 4 से ही शुरुआत करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और 3 6, अब 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, लास्ट में आगे जोड़ने के लिए कुछ नहीं है तो हम इसको 1 लिख देंगे। अब हमें 5 वर्ष का चाहिए, हमें क्वेश्चन में 5 वर्ष का पूछा है तो हम यहाँ तक निकाल लेंगे। सबसे पहले 5 करेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 4 10, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 10, फिर 4 और 1 5, लास्ट में ऐड करने को कुछ नहीं तो हम 1 लिख देंगे।
तो अब 10,000 रुपये हमारे पास मूलधन है। गुना में क्या करेंगे, जो हमारे पास रेट दी गई है 10/100। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1,000 आ गया। अब हम 1,000 को ही उठाएंगे, गुना इसका 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, ये 100 रुपये। अब हमें जब 10% रेट दी गई होती है तो जो हमारे पास संख्या आती है उसकी हम 0 1 हटा देते हैं। ये भी एक ट्रिक होती है प्रतिशत निकालने की। तो 1,000 रुपये में से 1 0 हटा देंगे तो 100 आ जाएगा। 100 निकालेंगे तो 100 का 10% निकालेंगे। अब आगे तो 100 में से 1 0 हटा देंगे तो फिर 10 आ जाएगा। या फिर आप सिंपल ऐसे कैंसिल करके कर सकते हो। अब ये वाली वैल्यू उठाएंगे, 10 गुना 10/100, ये कैंसिल होके 1 आ जाएगी। अब इस 1 को उठाएंगे, हमें 5 बार ही करना है क्योंकि हमें 5 वर्ष का पूछा है। 10/100 ये आया 0.1। अब ये जो संख्याएं आ चुकी हैं हम इनकी गुना इनसे करेंगे। 5 की गुना 1,000 से, फिर 10 के सामने हम नेक्स्ट वैल्यू लिखेंगे 100, इसके सामने लिखेंगे हम नेक्स्ट वैल्यू 10, इसके सामने लिखेंगे 5 की गुना 1 से, और इसके सामने लिखेंगे 0.1। अब हम इनकी गुना कर देंगे ऐसे, 5 और 1,000 की गुना 5,000, प्लस इनके बीच प्लस साइन लगाते जाएंगे। 100 की और 1,000 की, 100 की और 10 की 1,000, प्लस 10 की और 10 की 100, प्लस 5 1 5, प्लस इसकी गुना 0.1। अब इनको ऐड कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। इसकी गुना हो जाएगी 6105.1। इनको ऐड करने पर हमारे पास इतने रुपये आ चुके हैं। ये हमारे पास क्या निकल गया, चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हमने फॉर्मूले की हेल्प से न करके ऐसे ट्रिक के साथ किया है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।